हेलो बच्चों, एनएस साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मानव का अध्ययनीय तंत्र पढ़ रहे थे, इसके कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। कुछ शेष टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दूसरा पार्ट है त्वचा का चर्म या डर्मिस, या इसे मानव त्वचा का आंतरिक स्तर भी कहते हैं। चर्म का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म में निर्मित त्वचा का भीतरी भाग होता है, अर्थात अधिचर्म के नीचे का भाग चर्म या डर्मिस कहलाता है। यह अधिचर्म से 2 से 3 गुना ज्यादा मोटा होता है तथा अधिकांश भाग डर्मिस का तंतु संयोजी ऊतक का बना होता है। चर्म या डर्मिस या त्वचा की आंतरिक स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले लचीले तंतु, रुधिर वाहिनिकाएं, तंत्रिकाएं तथा अरेखित पेशी तंतु, त्वचा ग्रंथियां तथा रोम पुट्टिकाएं व श्वेत ग्रंथियां और रक्त वाहिनिकाओं में अर्थात धमनी व शिरा, कुछ तंत्रिकाएं, श्वेत नलिकाएं आदि चर्म में पाई जाती है। चर्म को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट भाग होता है पेपिलरी स्तर और दूसरा पार्ट होता है जालिका स्तर। फर्स्ट पार्ट है पेपिलरी स्तर, दूसरा है जालिका स्तर। पेपिलरी स्तर चर्म या एपिडर्मिस का प्रथम स्तर पेपिलरी स्तर। यह स्तर पतला होता है, इसमें कोलेजन तंतु व लचीले तंतु तथा रुधिर वाहिनिकाओं का जाल पाया जाता है तथा इनमें रसांकुर समान कुछ पर्वत भी पाए जाते हैं, अर्थात अधिचर्म का भाग इसी चर्म या डर्मिस पर टिका रहता है। दूसरा पार्ट जालिका स्तर, इसे अंग्रेजी में रेटिकुलर स्तर कहते हैं। यह पेपिलरी स्तर से अधिक मोटा व सघन रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रोम पुट्टिकाएं, श्वेत ग्रंथि तथा तंत्रिकाएं तथा कुछ वसीय भाग पाया जाता है। जालिका स्तर में वसीय भाग पाए जाने के कारण ये हमारी त्वचा को सुडौल व स्वस्थ बनाए रखता है। मानव की त्वचा में कुछ विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। त्वचा के व्युत्पन्न में सबसे फर्स्ट पार्ट है रोम अर्थात बाल। ये अधिचर्म की सजीव कोशिका तथा मेलपीगी स्तर में पाई जाने वाली संरचना है। रोम संरचना अधिचर्म से होती हुई चर्म तक आती है। कुछ इसमें पार्ट पाए जाते हैं, जैसे रोम पुट्टिका, रोम की जड़, रोम पेपिला, रोम गांड, रोम पुट्टिका, जिससे
रोम की निर्माण या रोम को पोषण। दूसरा पार्ट आता है रोम की जड़ अर्थात बाल की जड़। बाल की जड़ को डर्मिस से पोषण मिलता है। थर्ड पार्ट आता है रोम पेपिला। चौथा आता है रोम कांड के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट उपत्वचा, जो रोम की बाहरी सतह होती है। दूसरा पार्ट होता है इसका वल्कुट, जो रोम का मध्य भाग कहलाता है। तीसरा पार्ट होता है मध्यांश, जो रोम का अंतिम भाग कहलाता है। इस रोम संरचना में लास्ट पार्ट एरेक्टर पिलाई पेशियां होती है, जो कि अरेखित पेशियों के रूप में बाल की रोम पुट्टिका से जुड़ी रहती है, जिससे बाल की गति में सहायता मिलती है। एरेक्टर पिलाई पेशियां रोम पुट्टिका के चारों ओर तंत्रिका के रूप में लपटी रहती है तथा मनुष्य को भय, डर या ठंड के समय बाल खड़े होने की जो क्रिया होती है वो एरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा नियंत्रण की जाती है। मानव त्वचा के व्युत्पन्न में रोम के बाद में आता है त्वचा की ग्रंथियां। त्वचा की ग्रंथियां बहिस्रावी होती हैं, क्योंकि इनमें नाल जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि अधिचर्म की सतह पर खुलती हैं तथा अधिचर्म के अंकुरण स्तर या मेलपी के स्तर में चर्म में अंतर्वलन के कारण बनती है। त्वचा ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, श्वेत यानी पसीने की ग्रंथि। हमारी त्वचा में अधिचर्म और चर्म में कुछ नलिकाकार संरचना होती है। नलिकाकार संरचना को ही श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। ये श्वेत ग्रंथियां हमारे शरीर से यूरिया व अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2 को पसीने के रूप में अधिचर्म की सतह के ऊपर श्वेत ग्रंथि के छिद्रों के माध्यम से बाहर निकालती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले पसीने के कारण ही हमारे शरीर का ताप कंट्रोल रहता है तथा ये एपोक्राइन नामक प्रकार की ग्रंथि होती है। श्वेत ग्रंथियां मानव में लगभग 25 लाख तक की संख्या में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां मानव की पलकों, जननांगों, गुदा व चूसों के पास में पाई जाती है तथा कि पैरों की तलुओं, हाथों की हथेलियों तथा बगलों में इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरे प्रकार की ग्रंथि है तेल या सेबेसियस ग्रंथि। यह ग्रंथि बालों की जड़ों या रोम पुट्टिकाओं में
नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। तेल या सीबेसियस ग्रंथि से रोम या रोम शाफ्ट में एक चिकना पदार्थ निकलता है जिसे सीबम कहते हैं। सीबम रोम को चिकना व त्वचा को जलरोधी बनाने के काम आता है। तेल ग्रंथियां या सेबेसियस ग्रंथियां हमारे पूरे शरीर पर पाई जाती हैं, परंतु हमारे शरीर में तलिए हाथों के हथेली और पैरों के तलुओं में तेल ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं तथा ये हमारे शरीर के होठ, शीशन और चुचक ग्रंथियों पर बाल नहीं होते हुए भी ये ग्रंथि पाई जाती है। और इस तेल या सीबेसियस ग्रंथि से ही सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें विटामिन डी होता है उसका अवशोषण होता है। ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम कवर करेंगे।